मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हुए जस्टिस बी.आर. गवई ने जाते जाते कई अहम बातों का जिक्र किया। अपने विदाई समारोह में भावुक हुए, कुछ ऐसी बातें कह दी जिसके बाद अब बहस छिड़ गई है। दरअसल उनके आखिरी वर्किंग डे के दिन विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के साथ अन्य वरिष्ठ जज भी मौजूद थे। ये समारोह सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने आयोजित किया था। विदाई भाषण के दौरान बी.आर. गवई बेहद भावुक हो गए थे। उन्होंने कुछ कठिन फैसलों का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने सरकार से जुड़ी बातों का जिक्र किया। SC/ST कोटे पर भी बड़ी बात कह दी जिस पर बहस छिड़ गई है। साथ में उन्हें अपने कार्यकाल में एक काम ना कर पाने का मलाल रह गया, जिसका जिक्र करते हुए वो भावुक हो गए। चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं विदाई भाषण में बी.आर. गवई कब भावुक हुए, कब अहम बातें कही, कब ऐसी बातें कही जिस पर बहस छिड़ गई। सबसे पहले उन्होंने उस धारणा की बात कही जिसमें जज के बारे में कहा जाता है कि वह जज अच्छा होता है जो सरकार के खिलाफ फैसले लेता है। चलिए जानते हैं उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी किसी मामले को लेकर सरकार की ओर से दबाव का सामना नहीं किया। अदालत में हम हर मामले को एक समान नज़र से ही देखते हैं। केस के मेरिट पर फैसला होता है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि कौन सा पक्ष इसमें शामिल है, सरकार है या फिर कोई निजी पार्टी इसका हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने एक नैरेटिव को लेकर भी बात कही। जस्टिस गवई ने कहा, कुछ लोग मानते हैं कि यदि आप हर फैसला सरकार के खिलाफ नहीं देते तो फिर आप स्वतंत्र जज नहीं हैं। ऐसा सोचना सही नहीं है। अपने कार्यकाल में एक चीज़ न कर पाने का अफसोस भी जताया। उन्होंने कहा, मुझे इस बात का खेद है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में किसी महिला जज को नहीं ला पाया, लेकिन हमने महिला जजों की सिफारिश की जिसमें सुप्रीम कोर्ट की वकील भी शामिल थी। वहीं जस्टिस गवई ने यह भी साफ कर दिया कि रिटायरमेंट के बाद वह कोई सरकार पद या राज्यपाल जैसी भूमिका स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मैं अपने गृह जिले में आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए काम करूंगा। वहीं बी.आर. गवई ने आगे कहा कि अगर उनसे उनके द्वारा लिखा गया सबसे ज़रूरी फैसला चुनने के लिए कहा जाए तो वह बेशक बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ वाला होगा। उन्होंने कहा, बुलडोजर जस्टिस कानून के खिलाफ है। सिर्फ इसलिए किसी व्यक्ति का घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि उस पर किसी जुर्म का आरोप है या उसके लिए दोषी है। उसके परिवार और माता पिता की क्या गलती है? रहने की जगह का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। उन्होंने आरक्षण पर भी बड़ी बात कही जिस पर विवाद भी खड़ा हो गया। उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा वो बताएंगे। उससे पहले बता दें कि अपने विदाई भाषण के अंत में पूर्व CJI बी.आर. गवई भावुक हो गए थे। 40 साल से ज्यादा का सफर जस्टिस गवई ने 14 मई को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 6 महीने से अधिक कार्यकाल के लिए शपथ ली और 23 नवंबर 2025 को पद को छोड़ दिया। अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए पूर्व प्रधान न्यायाधीश ने कहा, जब मैं 1985 में कानून के पेशे में आया तो मैंने लॉ स्कूल में एडमिशन लिया। आज जब मैं पद छोड़ रहा हूं तो मैं न्याय के लिए एक छात्र के तौर पर पद छोड़ रहा हूं। उन्होंने एक वकील से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और आखिर में भारत के प्रधान न्यायाधीश बनने के अपने 40 साल से ज़्यादा के सफ़र को संतोषजनक बताया। अब चलिए बताते हैं कि उन्होंने आरक्षण को लेकर क्या कुछ कहा। सुनिए। इस विदाई समारोह के दौरान सबसे अहम बात जो बी.आर. गवई ने कही वो क्रीमी लेयर को लेकर कही। उनका बयान सुर्खियों में आ गया। उन्होंने कहा कि चिंताजनक है कि SC/ST समुदाय में सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न लोग जाति को हथियार बनाकर नौकरियों में आरक्षण का बड़ा हिस्सा हथिया रहे हैं। मीडिया से बातचीत में CJI गवई ने कहा कि केंद्र और राज्यों को SC/ST समुदाय को उपवर्गीकृत करने का समय आ गया है ताकि इन समुदाय में वे लोग जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े बने हुए हैं सरकारी नौकरियों में कोटे के लाभ उठा सके। आरक्षण पर चर्चा करते हुए चीफ जस्टिस ने एक बार फिर कहा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू होनी चाहिए। यह एक नीतिगत मसला है।
इस पर सरकार ही निर्णय ले सकती है। जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं, उन्हें वास्तविक जरूरतमंदों के लिए आरक्षण छोड़ना चाहिए। सीजेआई गवाई की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने राज्यों को एससी समुदाय के अंदर जातियों को सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व के आधार पर उपवर्गीकृत करने की इजाजत दी है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोटे का बड़ा हिस्सा सबसे पिछड़े लोगों को जाए। इस बारे में सीजेआई ने कहा कि अपने ही समुदाय से आलोचना के बावजूद वे दृढ़ता से महसूस करते हैं कि एससी एसटी समुदाय में क्रीमी लेयर को इन समुदायों में वंचित के लिए जगह देनी चाहिए। वहीं जज की आज़ादी को लेकर भी चीफ जस्टिस गवाई ने बड़ी बात कही। उन्होंने इस आम धारणा को गलत बताकर खारिज किया कि जज को तब तक आज़ाद नहीं माना जा सकता जब तक वह सरकार के खिलाफ फैसला न सुनाए। कार्यकाल के अंतिम दिन न्यायमूर्ति गवाई ने कहा, जब तक आप सरकार के खिलाफ फैसला नहीं करते, आप एक स्वतंत्र न्यायाधीश नहीं है। यह सही नहीं है। आप यह तय नहीं करते कि मुकदमा दायर करने वाली सरकार है या कोई आम नागरिक। आप अपने सामने मौजूद दस्तावेजों के हिसाब से फैसला करते हैं। आज के समय में किसी न्यायाधीश को स्वतंत्र तभी कहा जाता है जब फैसला सरकार के खिलाफ दिया गया हो। निवर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपने मन की बात करते हुए कहा कि उन्हें एक बात का मलाल रहेगा और आखिरी कार्य दिवस पर जाते जाते सीजेआई बी.आर. गवाई ने अपने 2 फैसले बताए जो बेहद अहम थे और वो फैसले सुनाते हुए बी.आर. गवाई ने काफी सोचा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई को किस बात का मलाल रहा। तो आपको बता दें कि गवाई के कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया और वे सभी पुरुष थे और इसी बात का सीजेआई गवाई को मलाल था। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का खेद है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में किसी महिला जज को नहीं ला पाया, लेकिन हमने महिला जजों की सिफारिश की जिसमें सुप्रीम कोर्ट की वकील भी शामिल थी। उन्होंने जब इस बात का उल्लेख किया तो समारोह में न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना भी मौजूद थी। वह भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी। वहीं निवर्तमान सीजेआई गवाई ने कहा कि अगर उनसे उनके द्वारा लिखा गया सबसे जरूरी फैसला चुनने के लिए कहा जाए तो वो बेशक बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ वाला होगा। उन्होंने कहा, बुलडोजर जस्टिस कानून के खिलाफ है। सिर्फ इसलिए किसी व्यक्ति का घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि उस पर किसी जुर्म का आरोप है या वह उसके लिए दोषी है। उसके परिवार और माता पिता की क्या गलती है। रहने की जगह का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। अपने संबोधन के दौरान चीफ जस्टिस ने एक बार फिर उस मुद्दे को छुआ जिसे देश में बुलडोजर न्याय के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि मॉरिशस में भी उन्होंने इसी विषय को उठाया था।